दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए गए नर्सिंग यूनानी प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार सर्वशुद्ध हल। इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। और जो सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है आयोग द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है, वो प्रश्न आपके आगामी अन्य परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसके लिए भी इस प्रश्न पत्र को आपको तैयार करना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान या इटली। तो सही उत्तर इंडोनेशिया में। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है और इसे जुड़वा ज्वालामुखी प्रणाली का पुरुष शिखर माना जाता है और इसमें अक्सर विस्फोट होते रहते हैं, जिससे कभी कभी 10 से 18 किलोमीटर ऊंचे राख के गुबार आकाश में फैल जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या नियान? तो सही उत्तर है नियान। नियान, जीनान, रेडान, क्रिप्टान ये सभी उत्कृष्ट या नोबेल गैसों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? कच्चा तेल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या कोयला? तो सही उत्तर है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। दोस्तों सौर ऊर्जा सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो याद रखिएगा, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और सौर ऊर्जा में से सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, इंग्लैंड, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो सही उत्तर है जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अधोलंब लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है? हावड़ा ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु, न्यू पंबन ब्रिज या बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज? तो सही उत्तर न्यू पंबन ब्रिज। और ये कहाँ पर स्थित है? न्यू पंबन ब्रिज आपका तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित नया पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है और इसका उद्घाटन 6 अप्रैल 2025 को किया गया था। याद रखिएगा, ये पाक जल डमरू मध्य के ऊपर 2.07 किलोमीटर तक फैला आधुनिक ढांचा मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है और इसमें 72.5 मीटर का नेविगेशनल स्पैन है जो जहाज़ों के आवागमन के लिए 17 मीटर ऊपर उठता है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला अधोलंब लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल यानी पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल ये न्यू पंबन ब्रिज है जो तमिलनाडु में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है कौन सा विटामिन मानव शरीर में रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी है। तो ये है रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन विटामिन के है। विटामिन के का नाम जो रासायनिक नाम है वो है फाइलोक्विनिन। देखिए फाइलोक्विनिन, ये जो है फाइलोक्विनिन ये विटामिन के का रासायनिक नाम है और ये मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है जो कि ये मानव शरीर में रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग या वर्मा समिति? तो सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना जो है 1976 में कांग्रेस सरकार द्वारा संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश करने के लिए की गई, जिसमें विशेष रूप से मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें भारत में एक नए खंड का प्रस्ताव रखा, जिसके परिणाम स्वरूप 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बना और आर्टिकल 51A के तहत भारत में मौलिक या भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता को कुशल चिकित्सक बताया गया है? सविता, पूषण, अश्विन या पर्जन्य? तो सही उत्तर अश्विन। दोस्तों, ऋग्वेद में अश्विन देवता को कुशल चिकित्सक बताया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शनि के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन, हेक्सेन, नाइट्रोजन या क्लोरीन? तो सही उत्तर है, शनि के वायुमंडल में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है, CH4। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्यों का गठन किया गया था? 28, 14, 16 या 20? तो सही उत्तर 14। दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज यानी 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर कितने महीनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे थे? आपको बताना है। 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने या 9 महीने? तो सही उत्तर है 9 महीने। सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे थे। सुनीता विलियम्स ने अपने कैरियर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए कई अभियानों में भाग लिया है। उनमें प्रमुख है अभियान 14-15, अभियान 32-33 और बोइंग स्टार लाइनर मिशन। ये सुनीता विलियम्स के प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों में शामिल है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि प्यूरिटो रिको ट्रेंच, देखिए प्यूरिटो रिको ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अंध महासागर? तो याद रखिएगा, अटलांटिक या अंध महासागर में प्यूरिटो रिको गर्त स्थित है। ये अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है जो कैरोबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB, देखिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम, हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 और उत्तर प्रदेश का 828 रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व क्रमशः 382 और 828 रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वृक्षारोपण अभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम प्रारंभ किया गया किस वर्ष? तो सही उत्तर है जून 2024, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम एक पेड़ माँ के नाम था। अगला प्रश्न है। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल प्रत्येक 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। कितने घंटे में ये 490 किलोमीटर दूरी तय करेगी? तो आप आंसर से इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल प्रत्येक 2 घंटे के बाद 10 किलोमीटर, यानी 2 घंटे के बाद इसकी चाल 90 किलोमीटर और फिर अगले 2 घंटे के बाद इसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो कितने घंटे में ये 490 किलोमीटर दूरी तय करेगी? सही उत्तर आपका हो जाएगा 5.5 घंटा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक और प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी?
आपको बताना है 1784। दोस्तों डेट याद रखिए 15 जनवरी 1784। 15 जनवरी 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को इस सोसाइटी की स्थापना की थी और ये कहाँ पर? कोलकाता में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में स्थित है। 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसने आनुवांशिकता के मूल सिद्धांतों की खोज की थी? आपको बताना है। डार्विन, बैक्वेरेल, ग्रेगर जॉन मेंडल या एंडरसन? तो सही उत्तर ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने दोस्तों आनुवांशिकता के संबंध में अपने मटर संबंधी प्रयोग किए थे और इन्होंने आनुवांशिकता के मूल सिद्धांतों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNREGA 2005 के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है कि ये ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्क श्रमिकों को 100 दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की रोजगार की गारंटी देता है, ये सही नहीं है। कुशल नहीं बल्कि अकुशल जो है रोजगार। तो ए और बी आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ए और बी दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में माना, नीत, लिपुलेख, मुंसा, धुरा ये सभी दर्रे ये यहाँ पर उत्तराखंड में है, जो सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में स्थित है? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज या वाराणसी? तो सही उत्तर गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 36/51 और 3 सही 9/17 के महत्तम समापवर्त का 68% ज्ञात कीजिए। जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 12/25। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है। मध्यकालीन भारत में खुम्स से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है। ऑप्शन है, लड़ाई में हासिल किया गया लूट का माल, एक प्रकार का कर, एक प्रकार का वस्त्र या कुरान का अनुवाद। तो खुम्स जो है ये लड़ाई में हासिल किया गया लूट का माल है, जिसका कुछ प्रतिशत सैनिकों को भी प्राप्त होता था। तो याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत में खुम्स लड़ाई में हासिल किया गया लूट का माल था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा व्याधि या कौन सा रोग होता है? तो सही उत्तर घेंघा और थायराइड। देखिए, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से और सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। घेंघा और थायराइड ये मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है, जबकि आयोडीन की बहुत कम मात्रा मानव को इसकी आवश्यकता पड़ती है। विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये आपका अगला प्रश्न है। विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह। ऑप्शन है गुजरात, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। केरल के कहाँ? तिरुवनंतपुरम जनपद में स्थित है। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ये बंदरगाह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के करीब अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण विदेशी बंदरगाहों पर आत्मनिर्भरता कम करने या निर्भरता कम करने और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो याद रखिएगा, विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह ये
केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हरी खाद वाली फसलों को किस अवस्था में मिट्टी में पलट दिया जाता है? दुग्धावस्था, पुष्पावस्था, परिपक्वता अवस्था या अंकुरण अवस्था? तो सही उत्तर है हरी खाद वाली फसलों को, सनई, ढैंचा, इन फसलों को पुष्पावस्था में मिट्टी में पलट दिया जाता है ताकि नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है वो सर्वाधिक रूप में हो सके। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक पुस्तक को 20% तथा 10% की छूट पर 864 रुपये में बेचा गया। पुस्तक पर छपा मूल्य ज्ञात करिए। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका होता है उत्तर से पहले आप जितने उत्तर में जो ऑप्शन दिए गए हैं पहले से शुरू करिए। तो जब आप 1200 का 20% छूट और फिर उसके बाद जितना उत्तर आएगा 10% छूट जब आप करेंगे तो ये 864 रुपये सही उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1200 रुपये हो जाएगा। जब 1200 के प्रिंटेड पुस्तक को 1200 मूल्य जो है छपा हुआ पुस्तक को 20% और 10% के क्रमिक मूल्य पर बेचा जाएगा तो ये 864 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य किस एक को अद्यतन करना है? वक्फ अधिनियम 1995, 1985, 1980 या 1990? तो सही उत्तर है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित या अद्यतन करना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है कि 1934 में भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो वर्ष याद रखिएगा 1934 में M.N. राय, देखिए मानवेंद्र नाथ राय, M.N. राय जो कि मानवतावादी विचारक और भारत के साम्यवादी विचारक माने जाते हैं, इन्होंने 1934 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृषि से संबंधित है कि दशहरी और नीलम आमों की प्रजातियों के संकरण से कौन सी बौनी संकर प्रजाति विकसित की गई है? तो ये है आम्रपाली। आम्रपाली जो है ये भारत में दशहरी और नीलम आमों की प्रजातियों के संकरण से आम्रपाली प्रजाति विकसित की गई है, जिसके पौधे या जिसका पेड़ बहुत छोटा होता है और ये विशिष्ट प्रकार के आम के फल जो है देते हैं। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दशहरी और नीलम आमों की प्रजातियों के संकरण से आम्रपाली प्रजाति विकसित की गई है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने यूनानी नर्स चिकित्सा के लिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा होती है उसके सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र को आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हल किया है। ये प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।